repairing, mobile repairing, mobile repairing. Mobile repairing, mobile repairing, mobile repairing, mobile repairing. देखिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप देख रहे हैं कि हमारा 12 अगस्त का बैच ऑफलाइन का फुल है। इस समय जो बुकिंग चल रही है 12 सितंबर अक्टूबर की चल रही है। ऑफलाइन का फीस 21,000 है, जिसके अंदर रहना, खाना, नाश्ता, टूल किट सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। 2025 का ऑफर चल रहा है, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग के साथ में कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस आईफोन का कोर्स हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं सिर्फ 2025 तक। ऑनलाइन का फीस 5,000 रुपये, जिसमें कि आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। सीट बुकिंग के लिए दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। फीस कम लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, वही सिखाते हैं जो आप दूसरी जगह 70-80 हज़ार रुपये में सीखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डीसी पावर सप्लाई है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मोबाइल फोन है। डीसी मशीन से हम कैसे जानेंगे कि मोबाइल के अंदर क्या समस्या है और उसको कैसे रिपेयर करें, यानी कि डीसी मशीन की पूरी जानकारी आपको चाहिए प्रैक्टिकल के साथ में, तो यह वीडियो आपको पूरा अच्छे से ध्यान से देखना है। करेंगे कहाँ पर क्या चीज़ आपको किस तरीके से चेक करनी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पावर, इससे आप ऑन करेंगे तो आपका जो डीसी ऑन होगा। ऑन होने के बाद यहाँ बी का मतलब होता है वोल्टेज, ए का मतलब होता है एम्पियर, यानी कि जो इसमें सेट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। किस पे सेट है? M1 पर। M1 का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आप देखेंगे M1, M2, M3, M4, इन्हें मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं कि मेमोरी 1, 2, 3, 4, या आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरीके से भी जान सकते हैं। देखिए अब जैसा मैंने यहाँ पे M2 दबाया तो M2 पे ये सेट है, M3 पे। अब इस तरीके से क्या सेट है वो ठीक है, लेकिन आपके पास में डीसी मशीन है तो कैसे सेट करें? ये एडजस्ट का बटन है, आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। इससे वोल्टेज और करंट यानी कि एम्पियर को, इनको हम सेट कर सकते हैं। किस तरीके से सेट करेंगे वो आपको देखना है। देखो, किसी भी फोन को ऑन करने के लिए आपके पास में एक डीसी की केबल होनी चाहिए। जो केबल जो होती है, इस केबल को आपको जब भी लगाना है, यहाँ पे प्लस वाले में आपको इस तरीके से लगाना है, माइनस वाले में इस तरीके से लगाना है। इतना लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसके अंदर अभी कोई करंट नहीं है, लेकिन इससे पहले हम इसको जो है यहाँ पे सेट कर लेंगे, फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा इसके अंदर जो करंट है वो कैसे यहाँ पे आएगा, यानी कि इसमें लाइट जल जाती है। तो M1 पे हम सेट करेंगे। देखिए M1 यानी कि M1 पे आपको क्या सेट रखना है, यहाँ पे मैं वोल्टेज का दबाया, इससे एरो से आप आगे पीछे करेंगे और हम यहाँ पे इनसे एडजस्ट करेंगे। हम 3.8 वोल्ट सेट करेंगे, फिर आपको ये दबाना है और ये एम्पियर पे आएगा। आपको एम्पियर इतना सेट रखना है, यानी कि 3.5 एम्पियर किसी भी एंड्रॉइड फोन को ऑन करने के लिए आपको रखना है। मेमोरी 1 या आप स्टेप 1 कह सकते हैं। मेमोरी 2 पर आपको सेट करना है, इसे एडजस्ट करेंगे 3.8 वोल्ट, फिर आप इसे दबाएंगे। एम्पियर हम यहाँ पर रखेंगे 2, यानी कि कोई भी कीपैड फोन आता है तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, कीपैड फोन को इस तरीके से। अब इसके बाद में M3 पे आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो है वोल्टेज जो लगाने हैं, ये आपको 4 वोल्टेज सेट करना है और फुल एम्पियर रखेंगे 5। 4 वोल्ट 5 एम्पियर इसलिए रखते हैं, जिस फोन के अंदर बीपीएच लाइन शॉर्ट होती है वहां पे इसकी शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। M4 पर आपको यहाँ पे क्या सेट रखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ 1.7 या 1.8 वोल्ट रखने हैं और एम्पियर आपको यहाँ पे एम्पियर फुल आपको रखना है, जितना एम्पियर है पूरा आपको कर देना है। इससे क्या होगा, किसी भी फ़ोन की हाफ फुल शॉर्टिंग जो होती है, यानी कि किसी भी फ़ोन के अंदर फुल शॉर्टिंग जो होती है, बीपीएच लाइन को छोड़ के बाकी की कहीं भी शॉर्टिंग होती है तो आपको इससे निकालना है। यदि बीपीएच की शॉर्टिंग है तो आपको M3 दबाना है और शॉर्टिंग निकाल सकती है। एंड्रॉइड ऑन करना है तो आप इसको दबाएंगे और कीपैड के लिए आप इसको दबाएंगे। इस तरीके से आप इससे काम कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऑन ऑफ है। अभी यहाँ पर करंट इसमें नहीं आया, ये करंट यहाँ पर कब आएगा, जब आप ऑन ऑफ दबाएंगे और एम्पियर 0 हो जाएगा। मेरे एंड्रॉइड करना है तो हम इसको सेट करेंगे, ऑन ऑफ को प्रेस करेंगे और 0 हो चुका है। अब ये 5 जो रीडिंग देख रहे हैं ना आप, ये इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट आ चुका है। तो हम देखिए यहाँ पे इसको मैंने निकाल दिया, यहाँ पे 0 हो चुका है। अब आप इसको लगाने के बाद किसी फोन में लगाते हैं तो ये 10 तक ले जाता है।
तो आप इसको ये ना सोचें कि हाफ शॉट है, इसको आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हाफ शॉट है। इसका मतलब ये है कि इस पे लोड पड़ रहा है एम्पियर का, क्योंकि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक बल्ब जल रहा है, तो इसका लोड पड़ेगा। अब हमें किसी भी फोन में चेक करना है कि क्या समस्या है, कैसे है, फोन ऑन है डीसी से या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो इनको चेक करने के लिए हमें फ़ोन के जो कोई भी फ़ोनों में, आपको 3 4 5 फ़ोनों पे बताऊंगा अलग अलग। अब आप यहाँ देखेंगे फ़ोन के अंदर हमें क्या करना है कि हमारे को जो है इसमें बैटरी कनेक्टर पर, हमें डीसी मशीन का जो पॉइंट है यहाँ पे आपको पहचानने होते हैं, और इनको पहचानने के बाद आपको ये यहाँ पे लगाना होगा। तो इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? आपके पास में बैटरी होना चाहिए और आप बैटरी से इसकी पहचान कर सकते हैं और आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। अब इनको लगाने के बाद फ़ोन किस तरीके से ऑन करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी। तो आपको ध्यान से यहाँ पे सारी चीज़ें समझनी है। तो हम कनेक्टर को मैच कर लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, फिर हम चेक करते हैं। देखिए कनेक्टर मैंने यहाँ लगा दिया है। आप देखेंगे कनेक्टर मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद कोई भी एम्पियर का मूवमेंट इसमें नहीं है। देखो मैं एक केबल मैंने हटा दिया, यहाँ पे बंद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही मैं लगाता हूँ तो 5 या 6 तक ले रहा है। वो किस लिए ले रहा था मैंने अभी आपको बताया था। अब इसके अंदर जो है हमें पावर की प्रेस करनी है, यानी कि जो मोबाइल है इसका हम पावर बटन स्विच करते हैं और स्विच दबाने के बाद आप चेक करेंगे। देखिए मैं पावर बटन दबाता हूं और देखिए जैसे ही मैंने बटन दबाया आपने देखा कितना बूट लिया था। अभी मैंने बटन छोड़ दिया। आपके पास डेड फोन आता है तो कैसे चेक करेंगे? मैंने इसका बटन दबाया, देखिए बटन छोड़ दिया। आप यहाँ पे ध्यान दें, देखिए बटन दबाते ही 22 से सीधा, देखिए फिर मैं दबा रहा हूं, ध्यान से देखें, इस तरीके से यहाँ पे ये मूवमेंट करेगा और आपको ये दबा के रखना है। देखिए मैं दोबारा से दबाता हूँ, इसको मैं प्रेस करता हूँ, मैंने दबा के रखा थोड़ी देर। रखने के बाद में जब ये एम्पियर हमारे 100 से ऊपर चले जाते हैं तो आपको देखना है कि हमारा फ़ोन ऑन है। अब आपने देखा यहाँ पे मोबाइल हमारा ऑन था, ये कनेक्टर निकल चुका है। मैं दोबारा लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि फ़ोन हमारा ऑन है या नहीं। तो हम इसको जो है फिर से ऑन करते हैं। मैं हर एक बात बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको। देखिए मैंने पावर की को प्रेस किया और आप देखेंगे डिस्प्ले हमारा यहाँ पे आ चुका है, EMI लिखा आया है। EMI लिखा आने के बाद आप देखेंगे ये EMI पर है और यहाँ पे 400 से, देखिए लोगो पे है तो 400 से 600 के 900 के बीच में है। अब जैसे ही यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, जैसे इसका बूटिंग जो बढ़ेगा, यानी कि एंड्रॉइड सिस्टम जैसे इसमें आएगा तो ये एम्पियर हमारा यहाँ पे ले जाएगा। अब दूसरे फ़ोन में हम चेक करते हैं कि जो हमारा फ़ोन है वो किस तरीके से हमें चेक करना है। तो मैं यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्टर लगाता हूँ दूसरे मोबाइल के अंदर और आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से देखनी है। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहेगा। मैं एक और फ़ोन इसमें लगा रहा हूं, आप देखेंगे फ़ोन के अंदर हाफ शॉटिंग है या नहीं। देखिए अब मैंने जैसे यहाँ लगाया था तो पूरा एम्पियर इसने लिया था। तो एक वायर को आप पलट के लगाएं और आपको चेक करना है। कभी कभी इनके कनेक्शन उल्टे होते हैं। इस फ़ोन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी शॉटिंग नहीं है, कोई भी शॉटिंग नहीं है। मैं पावर की को यहाँ प्रेस करूँगा और सेम कंडीशन आप देखेंगे।
देखिए डिस्प्ले पे कुछ नहीं आया और आप एम्पियर यहाँ पे चेक करेंगे, इस तरीके से मूवमेंट होता है एम्पियर 150, 200, 300, 600, 700, 800, 900। अब इसका मतलब यह है कि अभी हमारा फ़ोन लोगो पे है, तो अभी फ़ोन तो चालू है, ऑन है। अब इसके अंदर समस्या है, इसके अंदर ये समस्या है फ़ोन के अंदर कि इस फ़ोन के अंदर जो समस्या है वो डिस्प्ले की है या डिस्प्ले लाइट सेक्शन की है। तो पहले आपको डिस्प्ले ही बदल के देखना है, उसके बाद लाइट सेक्शन में काम करना है। इस तरीके से एम्पियर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको इतना बताया है। इसके बाद मैं दूसरा फ़ोन आपको चेक कराऊंगा, एक कीपैड फ़ोन में आपको चेक कराऊंगा। कीपैड में देखेंगे कि हम यहाँ पर M2 दबाएंगे और M2 दबाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि हम प्लस से प्लस लगाएंगे और माइनस से माइनस लगाते हैं और देख अब यहाँ लगाने के बाद आपने देखा इस फ़ोन के अंदर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यदि यहाँ पर 20, 30, 40, 50 एम्पियर लेता तो इसका मतलब फ़ोन हमारा हाफ शॉर्ट था। मैं पावर की को यहाँ प्रेस करूँगा, आप देखेंगे फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा, यानी कि पावर की दबाने पर कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि हम जब पावर की दबा रहे हैं तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब हमें क्या करना है, BSI और ग्राउंड को एक साथ करेंगे और हम इसकी पिन को दबाएंगे। ध्यान से समझना इन चीज़ों को। अभी कोई मूवमेंट नहीं था, जैसे ही मैंने BSI और ग्राउंड एक किया और आपका फ़ोन तुरंत ऑन हो गया। ऐसे ही एंड्रॉयड के अंदर थर्मल आईडी की लाइन ख़राब हो जाती है तो पावर बटन दबाने पर कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं आता। तो आपने देखा फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। BSI की वजह से फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। दूसरी चीज़, फ़ोन यदि आपका फुल शॉट होता है तो आप कैसे जानें? फुल शॉट का मतलब होता क्या है? देखिए, हाफ शॉटिंग का मतलब होता है कि एम्पियर जितना ज़्यादा लेगा उतनी बड़ी हाफ शॉटिंग होगी। फुल शॉटिंग का मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ शॉर्ट करता हूँ, देखिए फुल शॉटिंग का मतलब होता है वोल्टेज 0 होना और एम्पियर जितना होता है पूरा दिखाना। देखिए मैं यहाँ M1 पे सेट किए 3.8 और 3.5 एम्पियर। अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। यदि कोई भी फ़ोन फुल शॉट है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है कि इसके अंदर पूरा तो एम्पियर दिखाएगा और वोल्टेज 0 हो जाएगा। किसी फ़ोन में बैटरी कनेक्टर पर आप ऐसे लगाते हैं तो आप तुरंत समझ सकते हैं फ़ोन के अंदर बैटरी का प्लस या BPH लाइन हमारी जो है फुल शॉट है। तो DC मशीन के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। बिना कोई बटन दबाए एम्पियर लेता है तो मोबाइल के अंदर हाफ शॉटिंग है, और बिना कोई बटन दबाए यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाता है और एम्पियर पूरा दिखाता है तो इसका मतलब फ़ोन के अंदर फुल शॉटिंग है BBAT से या BPH लाइन से। और यहाँ एम्पियर लेता है तो फिर वो आपकी हाफ शॉटिंग है BBAT और BPH के अंदर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको भेजते रहेंगे।